आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। कुछ लोग हैं कि जब 10th और 12th का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि जब आपको पता चलेगा कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाए हो, री आई है, बैक आई है या आप फेल हो, आपको उस टाइम एक तो फेल की टेंशन, ऊपर से मतलब कि जमाने की भी टेंशन, और तीसरी बात माँ बाप जो टेंशन लेंगे उसकी भी टेंशन। तो आपसे मैंने पहले भी बोला है, कुछ वीडियो बनाई है मैंने, शायद आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएंगे, वो उन सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करें, और यूं न सोचे कि हम अभी से रिवीजन करेंगे तो मतलब घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। दोस्तों के बारे में मत सोचो भाई, अपने बारे में सोचो। बार बार रिवीजन करो उन चीजों का जो जिसमें आपको लग रहा है कि बैक आ सकती है। अगर नहीं आती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर आ जाती है तो उससे पहले आपको पता होगा कि क्यों आ रही है। आने से पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्यों नहीं कर रहे हो आप पढ़ाई स्टार्ट? और जो भी लोग अच्छा कर जाएं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक तो उनके लिए भी है जिनकी बैक आएगी और वो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं और दोबारा से वो अच्छा कर पाएंगे। मैं उनको मनोबल नहीं तोड़ना चाहूंगी, उनके लिए फुल, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं आप सभी को, और फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। आप जिसको भी लग रहा है कि मेरी इस सब्जेक्ट में बैक आएगी, उस सब्जेक्ट को निकालो, बैठ के पढ़ो घर पे। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। आपको एक बात और बता दूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। सफलता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता चाहिए तो आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं। शॉर्टकट का कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो आप अपने, जो भी आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट वीक रह गया, इसमें अच्छा नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ, उसको समझो, बैठो घर पे पढ़ने के लिए, बिना ये फिक्र किए कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अरे जब आप फेल हो जाओगे और री एग्जाम दोगे, आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, और जब आप वो लोग जब आपसे बोलेंगे, ये सब चीजें तो उस टाइम सोचने की है ना, ना कि अभी सोचने की। ओके, ये सब चीजें उस टाइम सोचनी है आपको जिस टाइम मतलब कि आप फेल हो जाते हो। तो आपको पता भी है कि हाँ मैं फेल होने ही वाला हूँ या होने वाली हूँ, तो आप क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, किस लिए बैठे हो? बताओ तो सही है एक बार, क्यों बैठे हो आप, किस लिए बैठे हो? बता सकता है कोई भी मुझे? नहीं बता सकता ना। मैंने आपसे पहले से ही बोला था कि आप अपने, मतलब के एग्जाम चल रहे हैं या चलने वाले हैं या चालू होने से पहले भी कई वीडियो डाल चुकी हूँ। आप एक चैप्टर है, एक चैप्टर को ही रीड करो, कई बार रीड करो, जब तक समझ में आए। नोट्स बनाओ, और क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं आपने, उसके भी नोट्स बनाओ। और जो आज के 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी बोलूंगी कि उनके स्कूल में ज्यादा नहीं, कॉलेज में एक एक दो दो चैप्टर पढ़ाया गया होगा, और दो दो चैप्टर को आप अभी से रीड कर लेते हो और अच्छा खासा उसको, मतलब कई बार रीड कर लेते हो, फिर नोट्स बनाते हो, फिर क्वेश्चन आंसर करते हो, तो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए, मतलब कि बोर्ड के लिए, वो दो दो चैप्टर रेडी हो जाएंगे बिल्कुल एकदम से, और इतने रेडी हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आपको एक और बात बता दूं, पहला और दूसरा चैप्टर ऐसा होता है कि उसमें से कोई भी, मतलब कोई भी एग्जामिनर हो, ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर को लेगा ही नहीं, उसमें से लेगा क्वेश्चन, वो तो जरूर लेगा। ठीक है, और पहला चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो आप जाओ, बुक्स खोलो, ये टेंशन छोड़ के कि घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त मेरे क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। कोई कुछ भी नहीं सोच रहा है। आप ज्यादा अच्छा करे आओगे तो वही दोस्त आपसे मुंह फुलाए घूमेंगे, गली गली में घूमेंगे। आप अगर अच्छा नहीं कर पाए, आपकी बैग आ गई, तो वही दोस्त आपका मजाक भी उड़ाएंगे। तो दोस्त तो इसलिए होते हैं। ओके, फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिनको लगता है कि आप 10th या 12th में किसी भी सब्जेक्ट में रह सकते हो,
वो अपने घर पे बैठ के उसी सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करें, जो कि आपने बोर्ड टाइम पर नोट्स बनाए होंगे उनका बार बार रिवीजन करो। उसकी बुक्स भी होगी और उससे भी बार बार मतलब आप पढ़ने की कोशिश नहीं, पढ़ो, उससे बैठ के पढ़ो, 2-2 4-4 घंटे दो उसको, तो आप निकल पाओगे, वरना आप लटके ही रह जाओगे, और लटके रहना अच्छी बात नहीं है। आपको ये भी पता होगा, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सोचो अपने माँ बाप की तरफ, किस टाइप से, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा उन्होंने, क्या सोच के पढ़ाया होगा उन्होंने, है ना। और आप हो कि उनके सपनों पर खड़े नहीं उतर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात हुई ना। बड़ा अजीब सा लगता है सोच के, आप उन लोगों के सपने पर खड़ा नहीं उतर रहे हो। क्यों नहीं उतर रहे हो भाई? क्या कमी रही है उनकी परवरिश में? हम्म आपको अच्छे से करना चाहिए। और देखो, जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं, उनके लिए भी बोलना चाहूंगी, उनको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिखना ही नहीं आएगा तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे? जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं मेरे 10th और 12th के, उनके बारे में बातें करना बंद, जो न्यू आए हैं उनके बारे में स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक। जो भी बच्चे हैं ना, जिनको लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, बिना लिखे कुछ भी नहीं होता है, प्लीज आप अच्छे से अपना जो भी वर्क दिया जा रहा है स्कूल में, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो उसको, और अपने नोट्स बराबर बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं धोखा देना है, नहीं ऐसा करना है कि नोट्स नहीं बनाओ। अगर आप नोट्स अब नहीं बना सकते तो बोर्ड में कैसे लिख सकते हो, बताओ तो? कैसे लिखोगे आप बोर्ड से एग्जाम में? नहीं लिख सकते ना। इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो लिख लिख के। ओके? अगर लिखोगे नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। जिन बच्चों को लग रहा है उनकी बैक आने वाली है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो उस सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। साइंस है तो डायग्राम विद डायग्राम के लिखें, बट लिखें। ओके? लिखें, जो भी बच्चे हैं, और अच्छे से समझा सके कि क्या लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप री एग्जाम दोगे तो इजी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी कुछ भी नहीं होता है, शॉर्टकट रास्ता भी कोई नहीं होता है। सफलता के लिए सारे रास्ते टफ होते हैं, समझे आप? तो आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस, प्लस में अपने आप को समझो, आप हो कहाँ पे। दूसरी बात, जिन लोगों को मतलब कि लग रहा है कि वो साइंस में अच्छा कर पाएंगे, वो ही साइंस लें। जिनको लग रहा है कि वो कॉमर्स में अच्छा कर पाएंगे, वो कॉमर्स ले सकते हैं। जिनको लग रहा है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आर्ट्स ही कर पाएंगे, तो वो आर्ट्स ले सकते हैं। बट कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बिना पढ़े ही सफलता दे जाएगा, या बिना पढ़े ही आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग से बाहर निकाल दें बिल्कुल भी। पढ़ना आपको आर्ट्स को भी इतना टाइम देना पड़ेगा, कॉमर्स को भी इतना ही देना पड़ेगा, और आपको साइंस को भी इतना ही देना पड़ेगा। मैथ वाले हैं, जैसे कि कुछ लोग बायो लेंगे साइंस में, कुछ लोग मैथ लेंगे, उनको भी इतना ही टाइम देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, बात बराबर है। नहीं दोगे टाइम तो फेल हो जाओगे। ओके? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।